हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी आरओ का 5 दिसंबर को, उसके लिए दोस्तों आप सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक पर आपको मुख्य से फोकस करना है, उसके बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों लगभग देखा जाए तो आपके एग्जाम में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो दोस्तों लगभग 35 दिन का समय आपका बचा हुआ है। तो इन 35 दिनों में हम कैसे तैयारी करें वो इस वीडियो में आपका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। तो यहाँ पर दोस्तों जो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको मुख्य फोकस करना है। देखिए, एक है भौतिक राशियों के मात्रक। यहाँ से दोस्तों कभी कभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर दोस्तों भौतिक संबंधी आविष्कार और वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। तो दोस्तों इन दो टॉपिक जो हैं आपको ये मांग चलो, दो टॉपिकों से आपका एक क्वेश्चन तो आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कि भौतिक संबंधी आविष्कार, जैसे आपसे कोई भी आविष्कार पूछ सकता है कि रेडियो की खोज किसने की, ठीक है, टेलीविजन खोज किसने की, और साथ में वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण जितने भी आपके होते हैं वो आपसे पूछ सकता है कि बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और फिर दोस्तों आपका प्रकाश, इस चैप्टर दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपके कुछ दे देगा एग्जाम्पल, ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, या प्रकाश का परिवर्तन का उदाहरण है, ये हो गया। और साथ में दोस्तों मानव नेत्र, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसका निवारण कैसे होता है, किस लेंस के द्वारा, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ पे। फिर है दोस्तों आपको ऊष्मा। तो यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला आपका ध्वनि, ठीक है, यहाँ से बहुत छोटा टॉपिक है, पढ़ने बैठा होगा दोस्तों तो लगभग 30 से 40 मिनट में आप पूरे टॉपिक को इसमें कवर कर दोगे। फिर है दोस्तों यांत्रिकी। यहाँ पर दोस्तों मुख्य फोकस करना है आपका, जैसे आपका पृष्ठ तनाव हो गया, ठीक है, कोई एग्जाम्पल देखोगे उसका किसका उदाहरण है, किसका वो हो गया। और साथ में आपका जो न्यूटन के नियम हो गए, ठीक है, न्यूटन के नियम। वहाँ दोस्तों ऐसे पूछता है, आपके एग्जाम्पल दे देगा कि जब आपको ट्रेन चल रही है तो अचानक ट्रेन रुक जाती है, तो उसमें कौन सा उसके कारण होता है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। और परमाणु भौतिकी, जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया नाभिक सदन, ठीक है, नाभिक विखंडन के मत जो आपका हाइड्रोजन बम में किस सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है आपका, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान में केवल आपको इतना ही जो मैंने बताया आपको 8 टॉपिक, यही आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कहाँ से आपको तैयार करने हैं, एक दोस्तों आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान आती है आपकी लूसेंट की, वहाँ से पढ़ना है आपको। और साथ ही दोस्तों घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ये दोनों बुक आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है भौतिक विज्ञान के लिए। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपका साइंस होता है वहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन ये मांग चलो, अगर आपका साइंस में कम से कम 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चाहे आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, जो आपके रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इन पे आपको अच्छे से फोकस करना है। अगला दोस्तों आपका रसायन विज्ञान। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना है आपको परमाणु संरचना पढ़नी है, ठीक है, रेडियो सक्रियता पढ़नी है, तत्व एस के में उनकी संरचना, ठीक है, ये आपको पढ़ने से पूछ लेगा आपका कि एल्यूमिनियम का एस कौन सा, 4 आपके एग्जाम्पल दे देगा। और साथ में उसका आपका फॉर्मूला पूछ सकता है, ये चीज़ हो गई। फिर दोस्तों आपका धातु और अधातु, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे आपका सोडियम धातु होगी आपकी, जब पूछ लेगा दहावन सोडा कैसे कहते हैं, ठीक है, खाने वाला सोडा कैसे कहते हैं, आपका बिना भुजा चूना कैसे कहते हैं, उसका सूत्र पूछ लेगा, ठीक है, उसका रासायनिक नाम पूछ लेगा। इस तरह से आपके पूछ सकता है। और साथ में जैसे गैस वगैरह पूछ लेता है कभी कभी कि नॉर्मल गैसें कौन सी हैं, इस गैस से कौन सा काम है, ठीक है, जैसे सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है आपकी, गुब्बारे में जो बायोन गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, ये सब चीज़ें आपकी पूछ सकता है धातु या धातु से, ठीक है। तो ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, मेनली फोकस करना है आपको। फिर दोस्तों कार्बनिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, ये दोस्तों छोटा टॉपिक है, आपको 5 मिनट तैयार हो जाएगा। तो जैसे कह देगा आपका साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या पूछ लेगा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फिर आपका रसायन विज्ञान समझ इतनी आपकी खोज है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज किसने की, ठीक है। और रासायनिक पदार्थों के व्यापक नाम और रासायनिक सूत्र, ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखा जाए तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके। अगर ये मांग चलो अगर आपके 15 क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस से, ठीक है, तो 15 में दोस्तों आपके तो लगभग 7 क्वेश्चन तो आपके आएंगे जीव विज्ञान से, ठीक है। और 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाएंगे भौतिक विज्ञान से। और आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा फिर इसमें रसायन विज्ञान से। चाहो दोस्तों आप छोड़ सकते हो, अगर देखो जितने टॉपिक मैंने आपको बताए रसायन विज्ञान में, अगर आपने इतने पढ़ लिए दोस्तों, अगर 3-4 घंटे आप पढ़ लोगे अच्छे से तो ये सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं।
और पहले से दोस्तों अगर आपने हाई स्कूल इंटर किया है, पीसीएम लिया था हाई स्कूल इंटर में, तो दोस्तों वहाँ पे आपने इस टॉपिक पढ़े ही होंगे, मैक्सिमम टॉपिक, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पे आपकी नहीं होनी चाहिए रसायन विज्ञान में। तो पढ़ना वही, आपको लूसेंट पढ़नी है और साथ में आपको घटना चक्र पढ़ना है, पूर्वावलोकन। और अगर दोस्तों चाहो तो आप लूसेंट को छोड़ सकते हो रसायन विज्ञान के लिए, ठीक है। आप केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लो अच्छे से, तो इसमें आपका कवर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका आता है जीव विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक आपका आता है पादप जगत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपसे, जैसे आपसे पूछने को एग्जाम्पल दे देगा आपको कि मूली है, ये बताओ क्या है, जड़ है, तना है, ठीक है। आपसे ये दे देगा कि जड़ है तो कौन सी जड़ है आपकी, तो पता होगा आपका तर्क रूपी जड़ है आपकी मूली, ठीक है। ये आपकी तर्क रूपी जड़ है मूली। मूली, गाजर, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। किस कौन सी है, कुंभी रूपी जड़ कौन सी है आपकी, जिस चुकंदर होता है आपका, ठीक है। और साथ में तना पूछ लेता है आपसे कि भूमि तना इसमें कौन सा है आपका, ठीक है। अदरक है, प्रकंद है, क्या है आपका, सलकंद है क्या है, ठीक है। सब चीज़ आपकी पूछ लेता है। फिर दोस्तों फलों के खाने योग्य भाग है, जैसे पूछ लेगा आपसे कि आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, ठीक है। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और दोस्तों अगर आपको यहाँ नहीं पढ़ोगे इसको, तो फल का खाने योग्य भाग वगैरह जो है आपको पता होगा आपका RO में एक अलग से आपका कृषि दे रखा है टॉपिक, ठीक है। सिलेबस में आपको एक्सप्लेन कर रखा है अलग से कृषि। तो वहाँ पर दोस्तों ये सब आपको पढ़ना पड़ जाएगा। फलों के खाने योग्य भाग है, पौधम पोषण, पादप रोग, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको 3 टॉपिक जो है ये आपको एग्रीकल्चर में पढ़ने को मिल जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पढ़ लो, चाहे इनको आप एग्रीकल्चर में पढ़ लो, ठीक है। पौधों में पोषण जैसे आपका कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है पौधों को, ठीक है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, इस तरह से आपका इनका काम, कार्बन है, इनका काम क्या होता है, ये पूछ लेता है आपका। पादप रोग पूछ लेगा कि जो धान का खीरा रोग किसी कमी से होता है, जैसे जिंक की कमी से होता है, ठीक है। मटर का मार्च रोग किसी कमी से होता है। ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। पादप हार्मोन पूछ सकता है, 4-5 हार्मोन है और ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर दोस्तों रक्त, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जैसे आपसे पूछ सकता है WBC के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, RBC के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, या पूछ लेगा कि आपका पुरुष का ब्लड ग्रुप AB है, माता का O है, तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह आपका होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है रक्त, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम में। फिर दोस्तों जंतु पोषण, कि जंतु कौन कौन तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है। और साथ में पढ़ना है कि विटामिन के रासायनिक नाम, और साथ में विटामिन कमी से होने वाले रोग वगैरह हो गए, ये पढ़ना, ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मानव शरीर के तंत्र, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको मिल ही जाएगा। अगर ये मान लो अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से, तो कम से कम आपको 5 में से 1 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा मानव शरीर के तंत्र से, जिसमें दोस्तों आपके क्या क्या चैप्टर आते हैं। पाचन तंत्र हो गया आपका, श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र हो गया आपका, तंत्र का तंत्र, इन सब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका मानव रोग, कि कौन सा रोग आपका विषाणु की कमी से होता है, ठीक है, विषाणु से होता है, कौन सा आपका जीवाणु से होता है, कौन सा आपका प्रोटोजोआ से होता है, और कौन सा, साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको कौन सा रोग होता है, और साथ में कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है कौन से रोग में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर दोस्तों जीव विज्ञान की शाखा, ये तो आपको पता ही होगा। और प्रमुख खोजें जीव विज्ञान समझ, जितनी भी जीवाणु खोज किसने की आपकी, रक्त समूह की खोज किसने की, ठीक है, विषाणु की खोज किसने की, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको पता होगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दे रखा आपका, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके इसरो के आगामी लक्ष्य जितने हैं, गगनयान 3, मंगलयान 3, ठीक है, इस तरह से आपके जो हो गए, यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और साथ ही जो भी आपके लॉन्च किए गए हों इसरो द्वारा हाल ही में पिछले 1 साल में, जो करंट में आपका आ जाएगा करंट अफेयर में। और साथ ही जो मिसाइल है आपकी, कि अग्नि 5 है, उसकी मारक क्षमता कितनी है, कि कौन सी मिसाइल है आपकी हवा में, ठीक है, या आपको सतह से हवा वाली मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है आपकी, ये सब आपकी पूछता है। और साथ में मारक क्षमता कितनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको करंट से फोकस करना है। तो दोस्तों ये मान लो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना आपको जीव विज्ञान पर सबसे पहले, और फिर दोस्तों दूसरे करना आपको भौतिक विज्ञान पर, और तीसरा दोस्तों करना आपको रसायन विज्ञान पर, ठीक है। इस तरह से आपको इस क्रम में आपको फोकस करना है इन पर। और साथ दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान से आते हैं, फिर भौतिक से, फिर रसायन से। और अगर दोस्तों आप चाहो, अगर आपके पास समय कम है, तो आप रसायन विज्ञान को छोड़ भी सकते हो, लेकिन इन 2 को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो दोस्तों जो आपका RO एग्जाम होता है उसमें कम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, जनरल साइंस से। लेकिन आप एग्जाम 2 PCS वगैरह का, UPCS वगैरह, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी 30 क्वेश्चन तक आपके आ जाते हैं जनरल साइंस से, ठीक है। यहाँ दोस्तों क्या होता है आपके RO मेन फोकस जो होता है तो करंट अफेयर पर, और एक आपका हिस्ट्री,
और साथ में जियोग्राफी, इन तीनों पे आपका ज़्यादा फोकस होता है, साथ में आपको यूपी जीके, ठीक है। और साथ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, इस बार आपको यूपी जीके में 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं दोस्तों? कि जो आपका पीसीएस का एग्जाम हुआ हाल ही में 24 अक्टूबर को, उसमें दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मतलब कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आपके यूपी करंट अफेयर से पूछे गए हैं, जो कि आपके पहले 1-2 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, यानी कि आपके यूपी जीके से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, करंट मिला के। लेकिन इस बार आपको यूपी करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आपको फोर्स करना है, अगर आप इन 4 चीज़ों पर अच्छे से फोर्स कर लोगे, ठीक है, तो समझ लो आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगी, अगर आप हिंदी में 50+ स्कोर ले आते हो तो। क्यों दोस्तों, यहाँ पे मान चलो आपके कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे इन 4 टॉपिक से, ठीक है। और जो पॉलिटी है, इकोनॉमी, ये आपके कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।